घरों में जाकर बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, उसके बाद पढ़ाई करना और फिर डांस की ट्रेनिंग के लिए वक्त निकालना, यह सब कुछ वर्षा को बुरी तरह थका देता था। 12वीं करने के बाद वर्षा के लिए वक्त निकालना और ज्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि वर्षा को अपनी और अपनी बहन की शादी की चिंता थी, जिसके लिए उन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत थी, जो उनकी माँ की अकेली की कमाई से मुमकिन नहीं थे। आज से करीब 40 साल पहले मुंबई के एक गरीब परिवार में वर्षा पैदा हुई। होश संभाला तो आसपास के माहौल को देखकर समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों है। उनकी उम्र के दूसरे बच्चों के पास जो कुछ है वह उनके पास क्यों नहीं है। बड़े शहरों के गरीब बच्चों की पीड़ा पिछड़े इलाकों के मासूम बच्चों से अधिक गहरी होती है। दरअसल अमीर बच्चों को देखकर गरीब बच्चों के मन में हजारों ख्वाहिशें पैदा होती हैं, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता कि यह शौक पूरे करने के लिए उनके माँ बाप की आर्थिक हैसियत भी होनी चाहिए। वर्षा को बचपन से ही डांस सीखने का बहुत शौक था, मगर वर्षा के घर में तो गुजारे तक की नौबत थी। इनके पिता को शराब पीने की बहुत बुरी लत लग गई थी। वह जो कुछ भी कमाते थे उसका ज्यादातर हिस्सा शराब पीकर लुटा देते थे। जब शराब पीकर घर लौटते तो पत्नी के टोकने पर उनसे झगड़ा करते थे। वर्षा और वर्षा की छोटी बहन इस झगड़े की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होती थी। घर में ज्यादा कलेश ना हो और अपनी दोनों बेटियों को भरपेट भोजन करा सकें, उन्हें अच्छे से पढ़ा लिखा सकें, इसके लिए वर्षा की मां ने दूसरे के घरों में जाकर बर्तन मांजने का काम शुरू कर दिया। वर्षा के घर के हालात शुरू से ही अच्छे नहीं थे। उसके बावजूद उनकी मां ने वर्षा और वर्षा की बहन की पढ़ाई जारी रखी, ताकि वे पढ़ी लिखी दुनिया में अनपढ़ न रह जाएं। उनकी जिंदगी तकलीफों और समझौतों के बीच गुजर रही थी। इसी बीच शराब पीने की वजह से उनके पिता ज्यादा बीमार रहने लगे और एक दिन उनकी मौत हो गई। इसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी से लेकर दोनों बेटियों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी उनकी मां के कंधों पर आ गई। दोनों बेटियों की शादी भी करना थी। यह सोच सोच कर वह ज्यादा परेशान रहने लगी। वह बेटियों से कुछ नहीं कहती थी, मगर अकेले में अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोती थी। वर्षा को अपनी मां की तकलीफों का पूरा एहसास था। एक दिन मां के बीमार पड़ने पर वर्षा ने जिद पकड़ ली कि वह भी उनकी मदद के लिए उनके साथ चलेगी। ना चाहते हुए भी मजबूरी में बेटी को साथ ले जाना पड़ा। फिर तो यह रोज का सिलसिला बन गया। वर्षा और वर्षा की मां दोनों लोग मिलकर घरों में घरेलू सहायिका का काम करने लगी। तब भी वर्षा ने पढ़ाई से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि उन्होंने बस्ती में ही डांस सीखना शुरू कर दिया। घर घर बर्तन झाड़ू करके उसके बाद पढ़ाई और फिर डांस की ट्रेनिंग वर्षा को बुरी तरह थका देते थे। 12वीं के बाद वर्षा के लिए वक्त निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि अपनी और अपनी बहन की शादी के लिए मां के पास जो कुछ पैसे थे वो कम थे। लिहाजा वर्षा ने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। पहले उन्होंने अपनी छोटी बहन की शादी की और फिर उसके बाद अपना घर बसाया। शादी के बाद वर्षा की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया। सबसे पहले तो उनका डांस ही छूट गया, क्योंकि वर्षा के पति को उनका डांस करना पसंद नहीं था। इस वजह से अपने पति की खुशियों की खातिर वर्षा ने डांस को छोड़ दिया और सोचा कि आगे कभी पति अगर राजी हुए तो अपने सपने को पूरा कर लेंगी। इसी बीच उनकी जिंदगी में उनकी बेटी जीविका आ जाती है और वह अपना सारा वक्त अपनी बेटी के साथ बिताने में रम जाती हैं। तमाम कमियों के बावजूद वर्षा अपनी जिंदगी में एक आम परिवार की लड़की की तरह घर गृहस्थी में खुश थी। साल 2018 में उनके चचेरे भाई ने उन्हें टिकटॉक ऐप के बारे में बताया। उनके चचेरे भाई को वर्षा की प्रतिभा के बारे में पता था, इसलिए उनके चचेरे भाई ने वर्षा से कहा कि तुम टिकटॉक पर अपनी वीडियो डालना शुरू करो, इससे तुम्हें आगे आने वाले टाइम में कमाई करने का मौका मिलेगा। तभी वर्षा ने टिकटॉक पर अपनी वीडियो को अपलोड करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो वर्षा के वीडियो को लोगों ने खास पसंद नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे वह सोशल मीडिया पर फेमस होने लगी और एक दिन ऐसा आया कि वह वायरल हो गई। उनकी वीडियो वायरल होने लगी। वर्षा के फॉलोअर्स की संख्या 25 लाख तक पहुंच गई थी, मगर वर्षा के पति को सोशल मीडिया पर उनके वीडियो पोस्ट करना अच्छा नहीं लगता था और इसकी वजह से वर्षा और उनके पति में आए दिन झगड़ा होता था। वर्षा अपने पति को समझाती थी कि हल्के फुल्के मजाकिया वीडियो बनाने में कुछ भी गलत नहीं है, मगर वह समझने को तैयार नहीं थे। गलवान घाटी में चीनी फौज के साथ हुई झड़प के बाद केंद्र सरकार ने एक दिन टिकटॉक को प्रतिबंधित कर दिया। इस बात से वर्षा के पति बहुत खुश हुए, मगर उन्हीं दिनों सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम ने आम लोगों के लिए अपना दरवाजा खोल दिया था। वर्षा इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड करने लगी और जल्द ही वर्षा के फॉलोअर्स वापस टिकटॉक से आकर इंस्टाग्राम पर जुड़ने लगे थे। इससे वर्षा और वर्षा के पति में एक दिन झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वर्षा के पति ने वर्षा के ऊपर हाथ उठा दिया। तभी वर्षा अपनी बेटी को लेकर ससुराल से चली गई। वहां से जाने के बाद वर्षा ने अपने डांस के शौक को फिर से पूरा किया और डांस के मशहूर टीवी शो
डांस दीवाने में अपने प्रदर्शन से निर्णायकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मंच पर डांस स्टार वर्षा का जन्म हुआ। वर्षा के आज इंस्टाग्राम पर 62 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जिन पर ब्रांड प्रमोशन से उन्हें अच्छी कमाई होती है। कई बॉलीवुड स्टार उन्हें फॉलो करते हैं। वर्षा की बेटी आज मुंबई के अच्छे स्कूल में पढ़ रही हैं। बेटी को वह हर चीज हासिल है जिसके लिए वर्षा कभी तरसा करती थी। जीना इसी को कहते हैं। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।